हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल सुरेन। स्वागत करता हूं सभी लोगों का। आज का हमारा क्वेश्चन वृत्त का डे टू है हमारे वृत्त टॉपिक का। ठीक, कौन सा दिन है? दूसरा दिन है वृत्त टॉपिक का। उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। रेखाओं 2x प्लस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 6 तथा एवं x प्लस 2y बराबर 5 से बने त्रिभुज के परिगत वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। मान लो कि ये रेखाएं हम एक रफ चित्र बना रहे हैं। एक रेखा ऐसी होगी, दूसरी ऐसी होगी, तीसरी ऐसी होगी, तभी एक त्रिभुज बना होगा। ABC त्रिभुज बना होगा और त्रिभुज जो बना होगा उसके परिगत ही हमें एक वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। ऐसे तो हम मान लेते हैं कि जो AB लाइन है वो हमें है 2x प्लस वाई बराबर 4। जो BC लाइन है उसका समीकरण हमें जो गिवन है वो है x प्लस वाई बराबर 6 और जो CA लाइन है उसका समीकरण है x प्लस 2y बराबर 5। ये पहली लाइन AB, ये दूसरा लाइन और ये तीसरी लाइन। अब हमें बिंदु B के समीकरण, B के कोऑर्डिनेट पता करने या B के निर्देशांक। तो B के निर्देशांक के लिए क्या करेंगे? AB और BC जब कट कर रहे होंगे तभी भी मिलेगा। तो AB और BC को सॉल्व करते हैं। 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। अरे समीकरण 1 में से 2 को घटा दिया। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। देखो 2x में से कितने x गए? 1 x गया तो x आया। y में माइनस गया, y 0। माइनस 4 प्लस 6 कितना हुआ? माइनस 4 प्लस 6 हुआ 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या आया? x बराबर -2। x बराबर -2 आया। अब 1 या 2 किसी भी समीकरण में पुट कर दो x बराबर -2 तो उसमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, x बराबर -2 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो y माइनस 8 बराबर 0। तो y बराबर 8। यानी कि जो बिंदु B के निर्देशांक मिले वो मिले -2,8 मिल गए। इसी तरीके से BC और AC को सॉल्व करने पे क्या मिलेंगे? बिंदु C के निर्देशांक। तो बिंदु C के निर्देशांक के लिए क्या करो? BC तथा CA मतलब 2 में से तीसरी इक्वेशन घटा दो। समीकरण 2 माइनस समीकरण 3। 2 में से 3 घटाया, देखो x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस 2y बराबर 5 घटाया x माइनस ये माइनस x में से x गए 0, y माइनस 2y, y प्लस का माइनस 2y ऋण का तो माइनस y और 6 में से 5 गए 1 तो y बराबर आया -1। ऐसे ही इन दोनों में से किसी में भी y का वैल्यू रखो तो x का वैल्यू मिल जाएगा। x प्लस वाई बराबर 6 तो x माइनस 1 बराबर 6 तो x बराबर 7। तो क्या आ रहा है? तो C के निर्देशांक क्या आ जाएंगे? 7, -1। यानी C के निर्देशांक 7, -1। ये C क्या है? अब A के निर्देशांक के लिए कौन कौन लाइन चाहिए? AB और CA। तो समीकरण 3 तथा 2 को 1 को सॉल्व करने पे अब 3 क्या है? समीकरण 3 x प्लस 2y बराबर 5 और समीकरण 1 यानी AB का समीकरण क्या है? 2x प्लस वाई बराबर 4। क्या करो? ऊपर वाले में 2 का गुणा करो तो 2x, इसमें 2 का गुणा किया 2x प्लस 4y बराबर 10। इनको सॉल्व करते हैं, घटा देते हैं, माइनस 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 2x में से 2x गए 0, y माइनस 4y माइनस 3y और 4 माइनस 10 -6। माइनस से माइनस कैंसिल यानी y बराबर कितना आया? 3 2 जा 6 यानी y बराबर 2। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो y बराबर 2 तो x की वैल्यू मिल जाएगी 2x प्लस 2 बराबर 4। तो 2x बराबर 2 यानी x बराबर 1।
तो यानी कि बिंदु ए के निर्देशांक क्या मिले, x की वैल्यू मिली 1 और y की वैल्यू 2। तो बिंदु ए के निर्देशांक यहाँ पे लिख देता हूँ 1,2। अब चित्र में देखो, हमने इन तीनों रेखाओं को सॉल्व करके क्या पता कर लिया, तीनों रेखाओं को पता करके हमने निर्देशांक पता कर लिए। b के निर्देशांक -2,8, c के निर्देशांक 7, -1 और a के निर्देशांक 1,2, ये पता चल गए। अब इन तीनों बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण क्या आप नहीं पता कर पाएंगे? ठीक है, तो मैं आपको हिंट देता हूं, यहाँ पे भी वीडियो रोक के आप कर सकते हैं। आपको जनरल समीकरण मालूम है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। आप b से भी वृत्त गुजरेगा, a से भी गुजरेगा, c से भी गुजरेगा। इन तीनों पॉइंट की वैल्यू इस पे रख दीजिए। तीनों पॉइंट की वैल्यू x और y की जगह रखेंगे तो 3 इक्वेशन बनेंगे g और f के टर्म्स में। उनको जब सॉल्व करेंगे तो g और f की वैल्यू मिलेगी। देखिए, बिंदु a के निर्देशांक रखने पे, a के निर्देशांक 1,2 रखने पे, तो 1 रखो x की जगह और 2 रखो y की जगह, तो 1² + 2² + 2g, x की जगह 1, 2f, y की जगह 2 + c = 0। ठीक, ये क्या आया 1, 2 दूनी 4, ये आया 2g + 4f + c = 0। क्या मिला, 2g + 4f + c और 4 1 5 = 0। ये आया इक्वेशन नंबर 4। ठीक, ऐसे ही b के निर्देशांक रखो, -2,8 रखो, -2,8 रखते ही -2 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर + 2g - 2, 2f, y की जगह 8 + c = 0। ठीक, ये रख दिया। ये क्या है, 2 दूनी 4, 8² 64, ये आया -4g, ये आया 16, 8 दूनी 16f और ये + c = 0। तो ये क्या आ रहा है, -4g + 16f + c और ये क्या बच रहा है, 64 और 4 68। तो ये = 0। ये आ रहा है इक्वेशन नंबर 5। वैसे ही c के निर्देशांक 7, -1 रखने पे, तो ये आ रहा 7 का स्क्वायर + -1 का स्क्वायर + 2g, x की जगह 7 + 2f, y की जगह -1 + c = 0। 7 का स्क्वायर 49, -1 का स्क्वायर 1, या 7 दूनी 14, 14g - 2f + c = 0। 49 1 50, तो यह 14g - 2f + c + 50 = 0। ये आ रहा छठवां। ठीक, तो ये हमें 1, 5 चौथा, 5वां और 6वां इक्वेशन मिल गया हमें g, f और c को। जब इनको आप सॉल्व करेंगे, तीनों इक्वेशन को, ये सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं डायरेक्ट वैल्यू बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सॉल्व मैं बता दूंगा तो खुद से करेंगे नहीं। अगर फिर भी डाउट आएगा तो मैं ग्रुप में बता दूंगा। ठीक है, तो g की वैल्यू, इन तीनों इक्वेशन को बस सॉल्व करना है। तो g की 3 अननोन है, देखो g, f, c, 3 अननोन, 3 इक्वेशन, 1 2 3, तो सॉल्व हो जाएंगे। g का वैल्यू आ रहा -17/2, f का वैल्यू आ रहा -19/2 और c का वैल्यू आ रहा 50। मेरे पास सॉल्व होके रखी हैं, मैं कैलकुलेटर से भी कर सकता हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को सॉल्व करना है। तो हम पुट कर देंगे वृत्त के समीकरण, x² + y² + 2gx, तो 2g की जगह -17/2, x + 2, f की जगह -19/2, y, c की जगह 50 = 0। तो इक्वेशन जो आएगी वो ये आएगी, x² y² -17x - 19y + 50 = 0। ये था वृत्त का समीकरण जो हमें ज्ञात करना था। इस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदुओं 1, -2 तथा 4, -3 से होकर जाता है और जिसका केंद्र सरल रेखा
3x+4y बराबर 5 पर है। उसका सॉल्यूशन देखेंगे, आप क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। मैं हर टाइप का एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो एक वृत्त बना लेते हैं, रफ चित्र बना लेते हैं। वो बिंदु 1, -2 से भी जा रहा है और बिंदु 4, -3 से जा रहा है कि नहीं इन बिंदुओं से, और जिसका केंद्र सरल रेखा, एक कोई सरल रेखा है इस तरीके की जिसका समीकरण ये है 3x+4y बराबर 5। इस पे उसका केंद्र है, यानी इस रेखा पे उसका केंद्र, इस रेखा पे उसका केंद्र उपस्थित, इतना हमें दिया हुआ है, इतनी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। तो वृत्त का जो हमको पता है व्यापक समीकरण क्या होता है, वृत्त का व्यापक समीकरण होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0। अब वृत्त इन दो बिंदुओं से जा रहा है तो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो बिंदु 1, -2 से जा रहा है, तो बिंदु 1, -2 से यदि वृत्त गुजर रहा है से होकर वृत्त जाता है तो इन बिंदु को वृत्त का समीकरण संतुष्ट करेगा। इन बिंदु को वृत्त का समीकरण क्या करेगा, वृत्त का समीकरण संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट करेगा तो संतुष्ट कराओ। तो 1² x की जगह 1 रखा, y की जगह क्या रखना है, -2 का स्क्वायर + 2g x की जगह 1, 2f y की जगह -2 + c बराबर 0। सॉल्व करो, 1² 1, -2 का स्क्वायर 2 का -2 का स्क्वायर 4 + 2g -2 × 2 -4f + c बराबर 0। क्या बना, 2g -4f + c और 4 1 5, तो 5 बराबर 0। ये आ रहा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ना समझ में आया। वैसे ही वृत्त बिंदु कौन से बिंदु से जा रहा है, 4, -3 से भी जा रहा है, से होकर जाता है, तो इसके समीकरण को भी संतुष्ट करेगा। तो बिंदु को संतुष्ट करेगा, बिंदु को संतुष्ट करेगा। ठीक, अब 4, -3 रखो तो x² + y² + 2gx, ये वाली तो समीकरण आपको याद ही होनी चाहिए। ठीक है, अब x की जगह पे 4 रखना है और y की जगह पे -3, x की जगह पे 4, y की जगह पे -3 + c बराबर 0। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 दूनी 8, 8g, 2 × -3 -6f + c बराबर 0। ये आया 8g -6f + c और 16 9 25 बराबर 0। ये आ रहा है दूसरा समीकरण। एक समीकरण यहाँ से मिला जब बिंदु 1, -2 से होके जा रहा था, एक समीकरण यहाँ पे मिला जब बिंदु 4, -3 से होकर जा रहा है। और जो तीसरा क्या स्टेटमेंट था, रेखा 3x + 4y बराबर 5 पर क्या उपस्थित है, पर केंद्र उपस्थित है। क्या उपस्थित है, केंद्र उपस्थित है, केंद्र उपस्थित है। यदि इस रेखा पर केंद्र है, और केंद्र क्या होता है व्यापक समीकरण का केंद्र, -g, -f। यदि इस रेखा पर केंद्र है -g, -f है, तो केंद्र के निर्देशांक को रेखा संतुष्ट करेगी।
ठीक, यदि हमें इतना गिवन है संतुष्ट करेगी तो रेखा का समीकरण क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 5। तो x की जगह रखो माइनस जी, तो x की जगह माइनस जी, y की जगह माइनस एफ बराबर 5। क्या आया सॉल्व होने पे, -3g माइनस 4f माइनस 5 बराबर 0। ये आ रहा इक्वेशन नंबर 3। अब देखो 3 समीकरण बने, 1 2 3, और 3 ही इक्वेशन है, 3 समीकरण है और 3 ही अननोन है। अब तीनों की वैल्यू कैसे आएगी, तो तीनों की वैल्यू कैसे आएगी, तीनों की वैल्यू हमें सॉल्व करके लानी पड़ेगी। तो सॉल्व करते हैं, तो देखो इन दो इक्वेशन में यहाँ पे 8g है, यहाँ पे 2g है। तो समीकरण 1 में अगर 8g बनाना है तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में 4 का गुणा करने पर, 4 का गुणा करने पर क्या आ जाएगा, 8g माइनस 16f प्लस 4c, और ये 4 पंचे 20 बराबर 0। वैसे ही ये आ रही इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 2 माइनस समीकरण 4, तो समीकरण 2 में से समीकरण 4 घटाओ तो 8g माइनस 8g 0, फिर -6f माइनस 16f तो प्लस का हो जाएगा, और c माइनस 4c, तो c माइनस 4c, और क्या बचा 25 माइनस 20 5 बराबर 0। माइनस के 6f, देखो लेफ्ट हैंड साइड के टर्म्स को, इतने टर्म्स को इस वाले टर्म से घटा दो, और सामने 0 है तो 0, तो 16f प्लस के -6f, तो 10f प्लस के बचे, c एक प्लस का -4g ऋण का, तो -3c बचा, प्लस 5 बराबर 0। ये आ रहा है f और c के टर्म्स में। ठीक, वैसे ही इन दोनों इक्वेशंस में देखो, इसमें इस ये दो इक्वेशन सॉल्व हो गई। ठीक है, अब क्या बच रहा है, 8g। अभी यहाँ पे f और c के टर्म्स में इक्वेशन बनी, f और c के टर्म्स में ये बनी इक्वेशन नंबर 5। ठीक, अब इस और इस इक्वेशन में हमें g को विलुप्त करना है। g को विलुप्त करने के लिए तो या तो पहली इक्वेशन में 3 का गुणा करो, 3 दूनी 6 बन जाएगा, तो पहली इक्वेशन में पुनः 3 का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 6g माइनस 3 चौके 12f प्लस 3c, और 3 पचे 15 बराबर 0, और इसमें करो 2 से गुणा तो क्या आएगा, -6g माइनस 8f माइनस 10 बराबर 0। अब इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ने पे क्या होगा, ये प्लस और माइनस जोड़े तो 0, माइनस के 12 माइनस के 8 अब क्या है, माइनस के 20 है, प्लस 3c, और 15 में से 10 गए 5 बराबर 0। ये इक्वेशन जो मिली ये भी c के टर्म्स में मिल गई, तो -20f प्लस 3c प्लस 5 बराबर 0। दोनों इक्वेशन को फिर से जोड़ दो, ये छठवीं इक्वेशन, तो पांचवी प्लस छठवीं इक्वेशन को जोड़ने पे क्या मिला, 3c कैंसिल हो जाएगा, ये मिला 10f माइनस 20f प्लस 10 बराबर 0, तो -10f प्लस 10 बराबर 0, तो -10f बराबर -10, -10 से माइनस कैंसिल, f बराबर 1, f बराबर 1 मिला, f बराबर 1 रखते ही -3g -4 आया, -5 बराबर 0, -3g बराबर -9, 0 से 0, g बराबर 3 मिला, तो g बराबर 3, f बराबर 1, और किसी भी इक्वेशन में g और f की वैल्यू रख दो तो c की वैल्यू मिल जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन में ही रखो, तो 3 दूनी 6 और 4 एकम 4, c प्लस 5 बराबर 0, 6 में से 4 गए 1 2, c प्लस 5 बराबर 0, तो c बराबर जो मिल रहा है वो मिल रहा है, देखो g बराबर मिल रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, g बराबर f बराबर 1 मिल रहा है, f बराबर 1 रखते ही ये था 3
यहाँ पे रखा हमने, तो ये आ रहा है -3g -4 -5। तो ये राइट हैंड साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो g बराबर -3 आएगा। g बराबर -3 रखते ही f बराबर क्या आएगा, f बराबर आ रहा था 1, f बराबर 1, तो g बराबर -3 रखते ही ये आएगा -6, तो ये आएगा -10, तो c बराबर जो आएगा वो आएगा 5, c बराबर आएगा 5। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे g, f और c की वैल्यू मिलेगी, तब हम वृत्त का इक्वेशन बना सकते हैं। यहाँ पे हम वृत्त का इक्वेशन क्या बना सकते हैं, जब x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, तो वृत्त का समीकरण क्या बना सकते हैं, हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो वृत्त का समीकरण यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से मैं यहाँ लिख देता हूँ x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, तो g की जगह -3 है तो -6x, 2fy, f की जगह 1 है तो 2 प्लस वाई 2y और प्लस c बराबर 5 इक्वल टू 0। तो ये आ रहा वृत्त का समीकरण, यानी तीनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, अगर इस पे फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो बताऊंगा आगे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होगा था क्योंकि इक्वेशन ही सॉल्व करनी है। अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करना आती है तो आपको क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यदि x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x की जीवा y बराबर 2x हो तो उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका व्यास यह जीवा है। ठीक है, तो यदि एक वृत्त ये है, इसका समीकरण क्या है, वृत्त का समीकरण क्या है, वृत्त का समीकरण जो है ये है आपके सामने x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x, ये हमें दिया हुआ है। तो इसको हम अगर व्यवस्थित रूप से लिख लें, -10x बराबर 0, ये वृत्त का समीकरण है फर्स्ट इक्वेशन। जीवा y बराबर 2x, अब इस वृत्त की कोई भी जीवा हो सकती है, ये एक जीवा हुई वृत्त की, इसका समीकरण क्या है, जीवा का समीकरण, जीवा का समीकरण y बराबर 2x, ये समीकरण 2 हुआ। ये वृत्त था, ये जीवा थी। अब माना कि ये जीवा वृत्त को किन्हीं बिंदु P और Q पे कट करती है या P और Q पे मिलती है, तो P और Q के निर्देशांक कैसे मिलेंगे, जब हम y बराबर 2x इस पे रखेंगे वृत्त के समीकरण में तो हमें P और Q के निर्देशांक मिलेंगे। तो P तथा Q के निर्देशांक के लिए, Q के निर्देशांक के लिए वृत्त का समीकरण में, वृत्त के समीकरण में y बराबर 2x रखने पर, y बराबर 2x वृत्त के समीकरण में रखो तो ये है x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x बराबर 0। y बराबर 2x रखते हैं, x² प्लस y बराबर 2x स्क्वायर माइनस 10x बराबर 0, ये बना x² प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10x बराबर 0, 4 1 5x स्क्वायर माइनस 10x बराबर 0, 5x कॉमन लिया, क्या बना x माइनस 2 बराबर 0, 5x कॉमन लो तो 5x और यहाँ x ही बचा, और 5x कॉमन लिया तो 10x में 5 का डिवाइड हुआ तो 2 और x बाहर आ गया, तो x बराबर 0 यहाँ से आया सॉल्व होने पे, 5 का g बराबर 0, x बराबर भी 0 और x माइनस 2 बराबर भी 0, तो x बराबर 0 पहले से था और x बराबर 2, क्योंकि द्विघात समीकरण था तो x की 2 वैल्यू मिली, x बराबर 0, y बराबर x बराबर 2। जब x बराबर 0 है तो y बराबर क्या आएगा, 2x था तो y बराबर भी 0, तो जब x बराबर 0 y बराबर 0, जब x बराबर 2 तो y बराबर 2 × 2 4। तो P के निर्देशांक मान लो 0,0 और Q के निर्देशांक मान लो 2,4। ये हमें यहाँ से सॉल्व करने पे मिल गए। अब आगे पढ़ो, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका व्यास ये जीवा है, यानी कि अब ये जीवा थी, ये क्या बन गई, व्यास बन गई, किसका, एक दूसरे वृत्त का, और दूसरा वृत्त कुछ ऐसे बनेगा। तो ये व्यास जब PQ
जब पी क्यू दूसरे वृत्त के लिए जब पी क्यू दूसरे वृत्त के लिए व्यास बन जाएगी, पी क्यू पहले जीवा थी, पहले वृत्त के दूसरे वृत्त के लिए जब व्यास बन जाएगी तो पी क्यू व्यास के सिरों के निर्देशांक हैं, व्यास के सिरों के निर्देशांक होंगे, और व्यास के सिरों के निर्देशांक क्या है, P 0 0 और Q क्या है 2,4। तो व्यास के सिरों के निर्देशांक x1, y1 और x2, y2 हो, तब समीकरण क्या होता है, तब समीकरण बताया था, तब समीकरण होता है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 बराबर 0। ये होता है समीकरण कब, जब व्यास के सिरों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 हो। तो x माइनस 0 x माइनस x2 भी 2 है, x2 की वैल्यू 2 है, x1 की वैल्यू 0 है, प्लस y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 0 और y माइनस y2 की वैल्यू 4 है। तो ये आया x माइनस 2 प्लस y माइनस 4 बराबर 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर और माइनस 2x प्लस y से मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर माइनस 4y बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y बराबर 0। ये बनना है उस वृत्त का समीकरण जिसका ये पी क्यू जो जीवा थी उसके लिए क्या थी, व्यास, जिसका पी क्यू व्यास है। तो इस तरीके से ये 3 क्वेश्चन हमने अभी देखे, तीनों क्वेश्चन को मैंने भली भांति सॉल्व किया। अब आगे के क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करूंगा, उसके पहले मैं कुछ फॉर्मूले फिर से बताने जा रहा हूं, उनको मैं प्रूव कराने जा रहा हूं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। और जो जिन विद्यार्थियों को या जिन स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत दिक्कत भी आई है, देन उनको शुरू से ही लेक्चर देखने और शुरू से प्रॉपर नोट्स नहीं बनाएंगे, लेट के वीडियो देख रहे हैं 2-4 मिनट इंटरटेनमेंट की तरह देखा, फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा, देन आप किसी से भी पढ़ लीजिए आपको कहीं समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो बी सीरियस फॉर स्टडीज, आप नोट्स बनाते चलिए, नोट्स जब प्रॉपर रहेंगे देन आपको अच्छे समझ में आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल टेक्निकल स्टूडेंट।